आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेंसुरेशन का क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है वृत्त पर आधारित सभी क्वेश्चन है। यदि आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा मेंसुरेशन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वृत्त का व्यास 16 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है, एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए व्यास दिया गया है तो रेडियस निकाल लेता हूँ, तो रेडियस यहाँ से 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि रेडियस निकल के आएगा 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूले में रख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, ठीक है, आर का मान 8 निकल के आया है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 8 8 64। तो यहाँ से जो एरिया निकल के आएगा 64 पाई जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, व्यास दिया गया है 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर दिया गया है तो रेडियस निकाल लेता हूँ, तो 150 का आधा हो जाएगा 75, यानी कि जो रेडियस निकल के आया, त्रिज्या निकल के आया, ये निकल के आया 75 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है, मान लेता हूँ सर्किल, ठीक है, सर्किल है, इसके बाहर जो है, ठीक है, बाहर एक और सर्किल है, ठीक है। तो एरिया जो पूछा गया है, ये रास्ता वाला जो है एरिया पूछा गया है, ठीक है, ये रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये होता है आपका रेडियस, ठीक है, ये होता है रेडियस छोटे वाले वृत्त का, और ये होता है, ठीक है, ये होता है रेडियस बड़े वाले वृत्त का, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसे हम लोग मान लेते हैं आर, इसे मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो निकल के आएगा, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आएगा आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर यानी कि स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू को पुट कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर स्मॉल आर 75 है, ठीक है, स्मॉल आर जो है 75 है, लेकिन कैपिटल आर यहाँ पर देखिए कैपिटल आर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर प्लस, ठीक है, क्योंकि 3 मीटर है तो यहाँ पर 3 ऐड कर देता हूँ। तो देखिए छोटे आर का वैल्यू दिया गया है 75 और प्लस 3 और ऐड कर देता हूँ रास्ते का चौड़ाई, ठीक है, तो 3 यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 3 ऐड करने के बाद 78 हो जाएगा, ठीक है, 78 हो जाएगा। वैल्यू को पुट कर लेते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 78 का स्क्वायर और माइनस 75 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसे तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा पाई, ठीक है, ए प्लस बी से तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 78 प्लस 75, ठीक है। उसके बाद देखिए 78 माइनस 75 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड करूँगा तो 153 हो जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिक का 9, लास्ट में 9 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट जो है ये 9 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और यहाँ पर देखिए पाई है तो लास्ट में 9 होना चाहिए और पाई, तो कौन सा ऑप्शन केवल दिख रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1/4 वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि ये है आपका सर्किल, ठीक है, ये है सर्किल, इसका 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा ये वाला भाग, ठीक है, ये 1/4 हो जाएगा। ये आर है, ये भी आपका रेडियस है, ये है एल, यानी कि चाप की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। परिमाप निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को काउंट करना है, ठीक है, कितना होगा। तो देखिए जो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर होता है, 1/4 है तो 1/4 कर दूंगा, ठीक है, प्लस 2 आर जो है और ऐड करना होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए रेडियस को भी ऐड करना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 आर
तो वैल्यू को पुट कर लेता हूँ तो 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान 10 दिया गया है, 1/4 निकालना है तो 1/4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और आर का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, काटने के बाद देखिए यहाँ से मैं काटता हूँ, देखिए यहाँ से काटने के बाद कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 11 चौक 44 और गुणे 10, ठीक है, डिवाइड बाई 7 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ से मैं काटता हूँ तो 11 चौक 44 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 110। ठीक है, 110 को, ठीक है, 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 15.7 और प्लस 20 और ऐड करना होगा। तो यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ, 20 15 35 हो जाएगा, तो 35.7 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से देखिए बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निर्मित किया जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा, एक वृत्त है, ठीक है, ये है आपका एक वृत्त, इसके अंदर समान भुजा वाला एक जो है त्रिभुज बनाया गया है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर भुजा दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा रेडियस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए त्रिभुज का जो ठीक है, त्रिभुज का जो पर त्रिज्या है यही आपका वृत्त का त्रिज्या है। यानी कि कैपिटल मैं आर निकाल लेता हूँ, कैपिटल आर पर त्रिज्या इज इक्वल टू हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का, ये हो जाएगा a डिवाइड बाई √3 होता है। तो यहाँ पर देखिए भुजा दिया गया है 12 डिवाइड बाई √3, देखिए √3 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 से काटूंगा तो ये 4 बार जाएगा, यानी कि यहाँ से जो है निकल के आएगा पर त्रिज्या जो है कैपिटल R इज इक्वल टू 4√3 निकल के आएगा। ठीक है, 4√3 निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है R इज इक्वल टू कैपिटल R होगा, जो कि यहाँ पर देखिए वृत्त का जो त्रिज्या होगा और यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का जो पर त्रिज्या होगा दोनों बराबर होगा, यानी कि R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू 4√3 होगा। तो यहाँ से देखिए एरिया इज इक्वल टू, वृत्त का एरिया इज इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पाई हो जाएगा, r दिया गया है 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ से देखिए 4 चौके 16, 16 तिया 48 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आएगा 48 पाई निकल के आएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक वृत्ताकार पार्क, ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे पूछा गया है रास्ते का क्षेत्रफल। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये है, ठीक है, एक सर्किल, ठीक है, वृत्ताकार पार्क है, इसके अंदर जो है, ठीक है, एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है, 7 मीटर चौड़ा। ठीक है, और ये रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए ये छोटे वाला वृत्त का रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़े वाला वृत्त का रेडियस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बोला गया है एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है 1386। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, देखिए पाई r स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से निकालता हूँ 22 बटे, ठीक है, 22/7। ठीक है, यहाँ से देखिए 22/7, R का वैल्यू निकालना है R स्क्वायर का, तो वैल्यू निकाल लेता हूँ 1386 यहाँ पर दिया गया है। मैं काटता हूँ, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ से बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ से देखिए बचा हुआ कितना 2
28 हो जाएगा, 11 दूना 22 और 11 छक्के 66 हो जाएगा। मैं फिर काट देता हूँ तो यहाँ से 2 छक 12, यहाँ से 63 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 63, ठीक है, 63 गुणे 7 हो जाएगा। यहाँ से आर निकाल लेता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ आर। तो जब यहाँ से आर निकालूंगा तो अंडर रूट 63 गुणे 7 हो जाएगा, 7 9 में 63 हो जाएगा, ठीक है, 7 9 में 63 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 का निकालूंगा तो 3 हो जाएगा, और 7 गुणे 7 का निकालूंगा तो यहाँ से 7 हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ से रेडियस निकल के आया, ठीक है, रेडियस निकल के आया, ये निकल के आया, ठीक है, 21, ठीक है, 21 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, 21 मीटर निकल के आया। अब यहाँ से देखिए कैपिटल आर जो 21 है तो स्मॉल आर कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए स्मॉल आर होगा कैपिटल आर -7 हो जाएगा। तो 21 - 7 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 14। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं छोटे वृत्त का, ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ से देखिए वैल्यू को पुट कर लेते हैं पाई का, तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुणे 14 गुणे 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 44 गुणे 14 यानी कि 616 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े वृत्त का, ठीक है, बड़े वृत्त के पार्क का क्षेत्रफल 1386 है, छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल है 616 है। तो यानी कि माइनस कर देता हूँ 1386 माइनस 616 को माइनस कर देता हूँ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा, ठीक है, यहाँ से बचेगा, ठीक है, 7, ये हो जाएगा 7, और यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ तो माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 7, यानी कि 770 मीटर स्क्वायर जो है ये रास्ते का क्षेत्रफल है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नंबर 6, यदि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि मतलब होता है परिमाप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 154, ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ रेडियस, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ रेडियस, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 हो जाएगा। 11 से काटता हूँ, 11 दूना 22, यहाँ से काटूंगा 11 कम 11, 11 चौक 44, यहाँ से मैं काट देता हूँ, 7 बार जाएगा, 7 7 49, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर इज इक्वल टू 7 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए परिधि बोला गया है, परिमाप बोला गया है, तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान यहाँ पर 7 निकल के आया, 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 44 सेंटीमीटर निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकांकिक मान बराबर है, यानी कि अंक जो है बराबर है, तो यहाँ पर देखिए ये परिधि है, तो परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आगे सॉल्व करता हूँ, दोनों बराबर हैं, अंकांकी मान मतलब होता है कि दोनों मान जो है ये बराबर हैं। आगे यहाँ से सॉल्व करूंगा तो यहाँ से देखिए आर का जो वैल्यू निकल के आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2 निकल के आएगा। यहाँ से देखिए रेडियस निकल के आया 2, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर टाइप हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर ठीक है लंबी सुई वाली मिनट वाली सुई ठीक है 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। तो देखिए ये एक घड़ी है, ये ठीक है एक घड़ी है। अब इसका जो है ठीक है घड़ी की सुई की जो लंबाई दिया गया है ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है और 5 मिनट ठीक है 5 मिनट तय करती है। मान लेता हूँ 5 मिनट तय करती है, ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले एंगल निकालते हैं, 5 मिनट तय करती है तो 5 मिनट तय करने के बाद एंगल कितना निकल के आएगा। 1 मिनट में घड़ी की सुई ठीक है 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री तय करती है तो 5 मिनट में 5 छक 30 डिग्री तय करेगी ठीक है 30 डिग्री तय करेगी। अब यहाँ पर देखिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्यखंड का एरिया जो होता है ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है ठीक है पाई आर स्क्वायर होगा। थीटा यहाँ पर निकल के आया 30 डिवाइड 360 गुणे यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुणे 6 हो जाएगा। मैं काट देता हूँ तो ये 12 बार जाएगा, मैं एक बार काटता हूँ तो ये 2 बार जाएगा, काटता हूँ 11 बार जाएगा, 11 छक्के 66, 66 में 7 से भाग कर देता हूँ तो कितनी बार जाएगा ठीक है। तो ये जाएगा 9.4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 7 नमत 63, 7 नमत 63, 7 चौके 28 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है ठीक है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। आपको याद होगा ट्रिपलेट ठीक है 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है जो कि समकोण त्रिभुज होता है ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक है ये समकोण त्रिभुज, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये है समकोण त्रिभुज। अब इसका लंबाई दिया गया है 7, इसका लंबाई दिया गया 24, कर्ण का लंबाई दिया गया है 25। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को क्वेश्चन नंबर 10 में? अब यहाँ पर पूछा गया है एक ठीक है यहाँ पर पूछा गया है एक वृत्त बनाया गया है और वृत्त का रेडियस पूछा गया है। तो देखिए रेडियस निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर हो जाएगा बेस प्लस ठीक है प्लस यहाँ पर हो जाएगा बेस प्लस लंब, यानी कि यहाँ से हो जाएगा लंब हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा लंब यानी कि हाइट। बेस, हाइट और हाइपोटेनियस जो होगा ये माइनस होगा ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा बेस आधार प्लस लंब और माइनस कर्ण ठीक है ध्यान पूर्वक कर्ण। और उसके बाद डिवाइड बाई 2 होता है, डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए बेस जो दिया गया है, आधार जो दिया गया है ये दिया गया है 24, लंब दिया गया है 7, कर्ण दिया गया है 25, डिवाइड बाई 2। 24 और 7 31 हो जाएगा, 24 और 7 सॉरी 31 ठीक है 31 माइनस 25 हो जाएगा और डिवाइड 2, 31 माइनस 25 यानी कि 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 निकल के आया। अंतःवृत्त का जो त्रिज्या निकल के आया ये निकल के आया 3। तो 3 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है यदि एक कार ठीक है कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगी। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर है ठीक है व्यास दिया गया है तो यहाँ से निकाल लेता हूँ रेडियस 56 डिवाइड बाई 2 यानी कि निकल के आएगा 28, रेडियस निकल के आया 28। तो n चक्कर इज इक्वल टू होता है ठीक है d दूरी डिवाइड बाई पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो दूरी यहाँ पर देखिए दूरी दिया गया है ठीक है 88 किलोमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से हो जाएगा मीटर में 1000 और 100 से गुणा कर देता हूँ तो सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2 22/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा और गुणे आर का वैल्यू यहाँ पर 28 है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?
मैं काट देता हूं तो ये 4 बार जाएगा, मैं काटता हूं तो ये भी 4 बार जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये काट देता हूं तो ये जाएगा आपका 50 बार और मल्टीप्लाई कर देता हूं यानी कि 50,000 चक्कर निकल के आया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल कराने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालता हूं, यहां पर दिया गया व्यास तो रेडियस हो जाएगा 14 क्योंकि 28 दिया गया है व्यास। आगे देखिए एरिया निकालता हूं तो पाई आर स्क्वायर होता है तो यहां से हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू यहां से हो जाएगा 14 गुणे 14 हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा 2। 14 दूना 28 और 22 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 616 हो जाएगा। ये निकल के आया 616 मीटर स्क्वायर निकल के आया। और 1 मीटर स्क्वायर का जो यहाँ पर रुपया दिया गया है, शुल्क दिया गया है 125, तो 616 गुणे 125 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 77,000 रुपया। ठीक है, 77,000 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप क्लास नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा।